वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चेन स्टोर्स के बारे में। जब देखो चेन स्टोर होता क्या है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि चेन स्टोर होता क्या है तो ये समझना चेन स्टोर होता क्या है। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल लेता हूं, एक जो है बिग बाजार है, ठीक है, बिग बाजार। अब ये जो बिग बाजार है, ये बिग बाजार मान के चलो जो है ये है मुंबई, मुंबई में, ठीक है, समझना कहाँ है, मुंबई में है। अब जो बिग बाजार वाला है वो पर्सन सोच रहा है कि बिग बाजार जो मुंबई में तो है, यहाँ पे सक्सेस तो हो रहा है, अब इसको जो है मैं लेके चलूँ लखनऊ। लखनऊ हो गया, इसको मैं लेके चलूँ और समझ लेना दिल्ली, दिल्ली हो गया। अब ये सोच रहा है कि इसको मैं लेके चलूँ अब जो है भारत के हर राज्य में, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, या विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिटीज में जो है बिग बाजार को इसके ओनर ने क्या सोचा कि लेके जाए। अब इसमें जो है बिग बाजार जब चले जाएगा इस मुंबई में, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, है ना, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, मान के चलो हैदराबाद, तो अलग अलग जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे ये चला गया। अब जाने के बाद इसका जो ओनर होगा वो कौन होगा, सेम ओनर होगा। ओनर जो एक ही होगा, ओनर तो चेंज होगा नहीं, ये बस अलग अलग जगहों पे गया है, राइट। ये भी आपको समझ में आ गया। अब जो बिग बाजार की बिल्डिंग है, यानी कि बिग बाजार छोटा मोटा थोड़ी होगा, बड़े पैमाने पे चालू हुआ होगा। अब जो बिग बाजार की जैसा शेप, समझना, जैसा इसका शेप है, शेप यानी कि बिल्डिंग की बनावट है, आगे से, अंदर से, बाहर से, जैसे भी शेप है, कलर है, साइज है, जैसा भी शेप, साइज, कलर वगैरह होगा, जैसा मुंबई में दिख रहा है वैसे ही लखनऊ में भी दिखेगा, वैसे दिल्ली में भी दिखेगा, वैसे कोलकाता में भी दिखेगा, वैसे ही इस चेन्नई में भी दिखेगा, विशाखापट्टनम में भी दिखेगा, हैदराबाद में भी दिखेगा, ठीक है, सेम दिखेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। बस यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं सिर्फ बिग बाजार की बात करूं, अगर एक बिग बाजार है इसका मतलब ये सुपर मार्केट कहला रहा है, लेकिन ये नंबर ऑफ बिग बाजार से अलग अलग सिटीज में जा चुका है तो सुपर मार्केट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसका कंट्रोल यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे भी होगा, वही यहाँ पे भी होगा, वहां यहाँ पे भी होगा, सेम कंट्रोल होगा, सेम शेप, साइज, कलर, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने चेन स्टोर्स में। ओके, तो इसी को बोलते हैं चेन स्टोर। देखो क्या बोला है, चेन स्टोर आर रिटेल स्टोर ओन बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया, देखो जैसे बिग बाजार ये क्या है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ इसका मालिक एक ही है, तो अलग अलग राज्य, अलग अलग जगहों पे क्यों ना ओपन हुआ हो, लेकिन इसका ओनर कौन है, सिंगल ही है। देखो चेन स्टोर इज अ नेटवर्क ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस अभी मैंने बताया मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, तो ये क्या नंबर ऑफ ब्रांचेस ही है, लेकिन क्या बोला है, नंबर ऑफ ब्रांचेस सिचुएटेड एट डिफरेंट लोकेलिटीज इन द सिटीज और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये चाहे देश के अंदर है, देश के बाहर है, अगर इसका नंबर ऑफ ब्रांचेस है तो किस में आ जाएगा, इस चेन स्टोर में आ जाएगा। क्लियर। देखो दे आर ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय इट्स हेड ऑफिस। अब इसका जो हेड ऑफिस होगा, जो बिग बाजार है इसका, इसने एक हेड ऑफिस बना लिया जहां से इन सारे ब्रांचेस को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। द अपीयरेंस इज, अपीयरेंस का मतलब शेप, साइज, कलर वगैरह ये सब, तो अपीयरेंस इज सेम इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्प्ले। क्लियर। तो इसका जो शेप, साइज, कलर वगैरह मैंने जो बोला उसी को बोलते हैं अपीयरेंस। तो इसका जो अपीयरेंस होगा, चाहे अंदर की बात करूं यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल में या एक्सटर्नल में, क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल दिया है, द फर्नीचर, द नेम बोर्ड, द स्टाफ्स यूनिफॉर्म सेम इन कलर एंड डिजाइन, तो वही बोल रहे हैं जो अभी तक मैंने बताया। आगे की बात करते हैं, इस पर्सन ने क्या कहा है, मतलब ये अंग्रेज ने, अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेप्सन, तो ये अंग्रेज ने क्या कहा है, अ चेन स्टोर शॉप कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप ओन बाय सिंगल बिजनेसमैन, मतलब सिंगल बिजनेस फर्म। तो ये पागल इंसान को कौन बताए, डेफिनेशन जो दिए ना है, ये हमें पता है कि जो चेन स्टोर होता है उसका मतलब है कि सेम शॉप सिमिलर है, सिमिलर है, ये नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स है जो कि एक ही सिंगल बिजनेस ने बनाया है। तो ये पर्सन जो है ये कहना चाहता है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, तुम ही पढ़े लिखे हो, ठीक है। तो सिंपल आप लोग समझना कि सिमिलर शॉप है जो कि अलग अलग लोकेलिटीज में तो होता है, लेकिन इसका खरीदार यानी कि इसका जो ओनर है वो एक ही है। देखो आगे दूसरा अंग्रेज आता है, क्लार्क एंड क्लार्क। तो ये क्या बोलता है ये अंग्रेज
कि चेन स्टोर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रिटेल स्टोर विच सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स आर सेंट्रली ओन एंड ऑपरेट अंडर वन मैनेजमेंट। तो क्या बोला गया है, अब ये भी पागल इंसान वही बात कह रहा है, क्या बोलता है कि चेन स्टोर जो है बहुत नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स होते हैं, यानी कि वही बात कह रहा है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस है, अलग लैंग्वेज में बोल रहा है। ठीक है, तो ये लोग जो है क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रिटेल स्टोर तो है लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट सेल करेंगे, जो कि इनका जो ऑपरेटर होगा वो भी सेम होगा, चेंज नहीं होगा, एक ही मैनेजमेंट काम करेगा। एग्जाम्पल दे रहा है भारत का, इन इंडिया रिटेल शॉप लाइक बाटा, डायमंड स्टोर, विजय सेल, क्रोमा आर द एग्जाम्पल ऑफ चेन स्टोर। तो ये लोग जो है बाटा है पूरे भारत में फैला हुआ है। ठीक है, मौजी से खरीदता है, अपना टैग लगा के बेचता है। डायमंड्स कपड़े का है जो पूरे भारत में फैला है। विजय सेल इलेक्ट्रॉनिक में आता है ना, तो ये पूरे भारत में फैला है। क्रोमा टाटा का है तो ये भी पूरे भारत में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं इस चेन स्टोर्स की, फीचर्स ऑफ चेन स्टोर क्या दिया गया है, फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स में बात कर लेते। देखो क्या बोलता है, पहला लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस। अब जो भी चेन स्टोर बिजनेसेस है उनका जो है एक लो मतलब जो प्राइस होते हैं वो भी लो होते हैं, और यूनिफॉर्म मतलब कोई भी ब्रांच में चले जाओ एक ही प्राइस आपको दिखेगा, चेंजेस नहीं रहेगा। देखो ड्यू टू सेंट्रलाइज बाइंग फ्रॉम हेड ऑफिस प्राइस आर लेस लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लो कॉस्ट of the goods lead to low price of commodities. This is uniformity in price in all chain stores. तो क्या बोला गया है कि ये लोग ज्यादा अमाउंट में अपना बिजनेस करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे मतलब जो कंट्रोल होता है वो हेड ऑफिस से होता है, जिसकी वजह से प्राइस भी कम रहता है, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो कामकाज हो रहा है बिजनेस के अंदर, अगर एक होता तो महंगा होता है, लेकिन नंबर ऑफ से बहुत है तो इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कम होगा। लो कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि अगर यहाँ पे जो कॉस्ट के गुड्स के कॉस्ट भी होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से ये लोग हर जगह पे एक यूनिफॉर्मिटी रखते हैं। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम। ठीक है, यहाँ पे भी वही दिया यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब भी मैंने बताया क्या होता है, सेम। ठीक है, तो ये सेम होता है। देखो क्या बोलता है कि एवरी चेन स्टोर हैज सेम स्टाइल्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेआउट। तो इसका जो बनावटी होता है उस शॉप्स का, जो भी शॉप्स होगा सुपरमार्केट की तरह चेन स्टोर में, तो उनकी जो बनावटी होगी वो भी क्या होता है, एकदम सेम होता है। चाहे आप इंटरनल देखो एक्सटर्नल देखो, नंबर ऑफ ब्रांचेस है, कोई भी ब्रांच में चले जाओ सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे बोला है कि इंटरनल लेआउट सेम रहता है विद सेम सम इंटीरियर्स कलर डिस्प्ले एटसेट्रा, हेंस द कस्टमर कैन इजीली आइडेंटिफाई द चेन स्टोर। सीधा बोल रहा है कि कस्टमर जो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है चेन स्टोर्स का। आगे क्या बोलता है, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स। इनके पास क्या होता है, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स होते हैं। ज्यादातर जो है जैसे सुपरमार्केट होता है तो सुपरमार्केट वैराइटीज ऑफ गुड्स रखते हैं, लेकिन ये लोग कुछ लिमिटेड रखते हैं। जैसे चेन स्टोर्स सेल लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स ही सेल करते हैं ज्यादातर। देखो मैन्युफैक्चरर्स ओपन द चेन स्टोर्स बाय देमसेल्फ और थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये लोग जो है खुद से ओपन करेंगे या तो डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से ये लोग ओपन करते हैं। एग्जांपल दिया, बाटा शॉप सेल्स फुटवेयर मैन्युफैक्चर बाय बाटा शूज कंपनी। तो ये जो है खुद का है, मतलब मैन्युफैक्चर भी खुद करेगा, सेल भी खुद करेगा। ठीक है, बाटा वाला। तो कुछ कुछ होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं कि परचेस कोई और करेगा, सेल कोई और करेगा। अगला देखते हैं लार्ज इन्वेस्टमेंट। इसको चालू करने के लिए छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट लगेगा नहीं, लाख 2 लाख में तो चालू होगा नहीं, इसके लिए करोड़ों में जाएगा। ठीक है, चेन स्टोर्स रिक्वायर लार्ज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया कि बड़े अमाउंट में इसमें पैसा लगने वाला है। A large number of branches has to be managed in terms of salary to staff, advertising, decorations, etc. So there is need of large investment. तो इनको जो है ज्यादातर लोगों को सैलरी देना है, एडवर्टाइज करना है, डेकोरेशन करना है, तो इनको जो है लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। आगे की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस। अब जाहिर सी बात है कि अगर इनका चेन स्टोर है, नंबर ऑफ ब्रांचेस है, तो डिस्ट्रीब्यूट भी जो होगा कस्टमर तक भी पहुंचेगा या ब्रांचेस तक भी पहुंचेगा। एक तो कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है वो सारे ब्रांचेस, और एक ब्रांच दूसरे ब्रांच की भी मदद कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, भले ब्रांच से हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, लेकिन एक ही कंपनी के, एक ही हेड ऑफिस के, एक ही ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को मदद किया, दैट इज नोन एज। तो क्या बोलता है इसके अंदर,
चेन स्टोर परचेस इन लार्ज स्केल फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड देन डिस्ट्रीब्यूट देम थ्रू इट्स ब्रांचेस। तो सीधी बात बोल रहा है कि ये चेन स्टोर जो है मैन्युफैक्चरर से परचेस तो करता है लेकिन अपने ब्रांच से ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हेड ऑफिस से नहीं करेगा। नेक्स्ट है कैश सेल। अब देखो एक तो कैश सेल्स है, हमने इसमें भी देखा था कैश सेल्स है ना लास्ट वीडियो में। तो ये जो कैश सेल्स था इसमें हमने क्या बात किया था कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी कस्टमर हो, कैश बेसिस में ही ले सकता है, भले वो डेबिट कार्ड से पेमेंट करे, यूपीआई से पेमेंट करे, फोन पे, गूगल पे वगैरह ये सब है ना, या फिर वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करे, लेकिन पेमेंट पूरा होना चाहिए, 100% होना चाहिए, या कैश बेसिस पे पेमेंट करे, पूरा 100% होना चाहिए तो ही कैश बेसिस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अगर आप क्रेडिट बेसिस पे ले रहे हो, उधार ले रहे हो, आज नहीं कल पेमेंट करेंगे, तो ये सब क्रेडिट बेसिस हो जाता है। तो क्रेडिट बेसिस में कैश बेसिस ऑन द स्पॉट पेमेंट होना चाहिए। देखो चेन स्टोर सेल देयर गुड्स ऑन कैश बेसिस, कैश सेल्स अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ बैड डेट। बैड डेट का मतलब समझ गए होंगे क्या होता है। बैड डेट का मतलब होता है जो पैसे हमारे डूब जाते हैं उसे बैड डेट कहते हैं। अगला दिया गया है क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब, अब देखो ये लोग बड़े स्तर पे है, ऊपर से सिटीज में है, तो इनको जो है क्वालिटी गुड्स ही रखने पड़ते हैं, चीप प्रोडक्ट नहीं रख सकते। चीप प्रोडक्ट रखेंगे तो थोड़ा नाम या फिर गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है। देखो द चेन स्टोर सेल स्टैंडर्डाइज्ड एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट, द क्वालिटी ऑफ गुड्स एश्योर्ड टू कस्टमर इन चेन स्टोर। तो यहाँ पे एक एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी से मिल जाते हैं, ताकि कस्टमर जाते हैं तो उनको एश्योरेंस के तौर पर क्वालिटी भी मिल जाती है कि आप लोग जो है जो खरीद रहे हो बेस्ट क्वालिटी का है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसीलिए होता है क्योंकि ये बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं और ऊपर से जो है ये लोग का बहुत गुडविल भी रहता है। अगर इनका गुडविल खराब होता है तो नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चेन स्टोर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आप लोग याद रखना इसे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, वन प्राइस शॉप के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक ले टेक केयर एंड धन्यवाद।